वह रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ ध्यान दें, एक्सोथर्मिक है। जब भी आओ तो फोन कर दिया। तो एक्सोथर्मिक क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रोड्यूस उत्पन्न होगी, ऊष्मा निकलेगी वहां से। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होगी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट या दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ड्यूरिंग द रिएक्शन heat produced in the reaction during the reaction, that reaction is called exothermic reaction। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मा। इसका उदाहरण देखो, नाइट्रोजन की जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, देखो साइन कौन सा लगा है? ठंडा गरम, ठंडा गरम का मतलब हो गया रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। ये ऐसे करोगे तो ये बन जाएगा और ऐसे आएगा तो ये बन जाएगा, दोनों पक्ष में चलेगी। जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो NH3 बनता है, अमोनिया बनता है। क्या बन गया? और 22,400 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। 22,400 कैलोरी ऊष्मा का उत्पादन होगा, उत्पन्न होगा जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनिया बनता है और 22,400 कैलोरी ऊष्मा। इस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी, छुपी हुई थी अभिक्रिया निकल गई। कितनी? 22,400। चलेगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आंसर बैलेंस ही करना है। एन कितने बताओ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एच ज्यादा हो गए, 3 दूनी 6 हो गए तो इसमें 3 से। इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। तो जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनिया गैस बनती है तथा 22,400 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है ऊष्मा शोषी। कौन सा है? अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होता है? ध्यान दो जरा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऊष्मा का उत्पन्न हुआ, उत्पादन हुआ था, उत्पन्न हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी। इसमें अवशोषण, खींच ली जाएगी ऊष्मा, बाहर की ऊष्मा को खींच लिया जाएगा। अभी तो फैलाई गई थी, मैंने ऊष्मा निकल आई थी इसमें। अब ऊष्मा शोषी, शोषण दिख रहा होगा, शोषी। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की गति में या अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया की गति में या अभिक्रिया के, अभिक्रिया की गति में कुछ ऊष्मा अवशोषित होती है। कैसी होती है? कुछ ऊष्मा का अवशोषण होता है या अवशोषित होती है।
तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की गति में कुछ ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषण हो जाती है, एब्जॉर्ब, क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब, खींच ली जाती है। तो इस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की गति में कुछ ऊष्मा का अवशोषण होता है, कुछ ऊष्मा अवशोषित होती है, कुछ ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, इस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। Those reaction, those chemical reaction in which some heat absorbed in the reactions during the reaction, फिर दोनों, some heat absorbed during the reaction is called endothermic reaction, endothermic। फिर दोनों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की गति में, काय में, अभिक्रिया की गति में कुछ ऊष्मा का अवशोषण होता है, कुछ ऊष्मा अवशोषित होती है, कुछ ऊष्मा का अवशोषण, तो वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? दो का मल्टीप्लाई कर, नाइट्रिक ऑक्साइड N2 + O2 वो गेट होगा ना। मगर इसमें क्या होता है, माइनस 43,000 कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा एब्जॉर्ब कर ली जाती है जब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। नाइट्रोजन क्या है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तथा 43,200 कैलोरी, 43,000 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। इस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बताओ भाई, सबके समझ आ गई नहीं आई? चलो इसके नाम भी लिख लें फटाफट। जो नाइट्रोजन था और जो हाइड्रोजन।